बना रहे। हालेलुया। हालेलुया। सो अगर जितने भी जन इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और करेंगे, तो जिस किसी की कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दीजिएगा। मेरे साथ ज्वाइन किया है पास्टर शकील परवेज जी ने साउथ कोरिया से। और तो हम कुछ क्रिसमस के हवाले से हम बात करेंगे आज। और हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि हम हों और भी लोग हमें ज्वाइन करें। और जिस किसी का कोई भी अगर सवाल है क्रिसमस से रिलेटेड या कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हालेलुया। पास्टर जी, मैं आपका वेलकम करती हूँ इस लाइव सेशन में। एंड हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। गॉड ब्लेस यू। आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो पास्टर जी, मैं आज बात हम करना चाहते हैं कि क्रिसमस का सीजन है, सीजन चलता रहेगा। हमारा नया साल तो शुरुआत हो जाती है उसी दिन से जब हम परमेश्वर में अपने आप को समर्पित करते हैं और उसके जश्न में शामिल हो जाते हैं। तो सब पूरी वर्ल्ड में क्रिसमस मनाया जा रहा है, पर क्रिसमस को बहुत जन जो है वो बहुत से अपने अपने रवैये से, अपने अपने नजरिए से मनाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्रिसमस क्या है? मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा सा ना कैमरे को थोड़ा सा पीछे कर लें, सर से थोड़ी सी तस्वीर छोटी आ रही है। जी थोड़ा सा ये खुद पीछे हो जाए, थोड़ी सी। जी तो जी हाँ जी, सब अपने अपने जी, अंदाज अब से बोले। सब अपने अपने अंदाज से खुदावंद यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं। वर्ड मैं यहाँ जी पे बोलूंगा, जन्मदिन को मनाते हैं। और जी ज्यादातर हमारे मसीह लोग जो हैं उनके दिमागों में सिर्फ यही बैठा हुआ है कि ये खुदावंद यीशु मसीह की सालगिरह का दिन है। जी और सालगिरह के तौर पे वो यूं करते हैं कि बेकरियों पे जाते हैं, वहां से केक पकड़ते हैं, घर में लाते हैं, केक को काटते हैं और लोगों को भी गिफ्ट के तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के तौर पे केक ही गिफ्ट देते हैं। जी अच्छी बात, दुरुस्त, ये भी चीजें होनी चाहिए, सेलिब्रेशन भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे मेन चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की बर्थडे तो एक खुशी का टाइम है, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए उसके मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ी जी चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह, खुदा को खुद इंसान बन के आना क्यों पड़ा। जी हम जीसस को क्राइस्ट भी मानते हैं और हम जीसस को सन ऑफ गॉड भी मानते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि खुदा को अपना तख्त छोड़ के, जो खुदावंदों का खुदावंद है, जो बादशाहों का बादशाह है, उसे अपना तख्त छोड़ के आना क्यों पड़ा। इस चीज पे जी, हम बिल्कुल। गौर नहीं करते। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का मतलब ही तब्दीली है। खुदावंद यीशु जी मसीह के पैदा होने के बाद एक बहुत बड़ा भूचाल आया, एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। तब्दीली क्या थी? तब्दीली ये थी कि पहले पुराना अहद था, खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश के साथ ही नया अहद स्टार्ट हो जाता है। पुराना जी अहद ये था कि मेरे सिवा किसी के सामने तुमने झुकना नहीं, किसी को सिजदा नहीं करना, किसी की इबादत नहीं करनी, किसी की प्रस्तिश नहीं करनी। और यहाँ पे एकदम एक भूचाल आता है और खुदा अपने फरिश्ते के मुताबिक मुकद्दसा मरियम को मैसेज भेजता है कि खुदा का फजल तुझ पे होगा और पाक रूह तुझ पे साया करेगा और उसके बाद एक बच्चा पैदा होगा और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। आमीन। वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और उसकी उसकी सल्तनत का आखिर नहीं होगा, एंड नहीं होगा, फॉर जी एवर उसकी बादशाहत होगी। तो जब फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम को खुशखबरी देता है, खुशखबरी का पैगाम सुनाता है, तो मुकद्दसा मरियम उस मैसेज को एक्सेप्ट करती हैं। तो जब खुदावंद, पहली तो चीज ये कि खुदा, पहली सबसे बड़ी तब्दीली ये होती है कि खुदा का रूह फर्स्ट टाइम किसी पे साया करता है
किसी की बर्थ के लिए, किसी की पैदाइश जी के लिए। और जब पाक रूह साया करता है तो उसके बाद सबसे बड़ी तब्दीली, सबसे जो इंतहाई पीक पे जो चीज पहुंचती है वो ये है कि खुदा खुद इंसान बन के इस दुनिया में पैदा हो रहा है। जी सबसे बड़ी आमीन। तब्दीली कि खुदा इंसान बन रहा है, ये तब्दीली। दूसरी चीज ये कि पुराने अहद, पुराने कवानीन, पुराना अहद जो खुदा ने इंसान के साथ बांधा था, उसको तब्दील करके पुराने अहद को पुराना अहद कह दिया, और खुदावंद यीशु मसीह के बाद नया अहद कि आज के बाद तुम इस बच्चे को जो पैदा होने वाला है, जब ये पैदा होगा तो इसकी इबादत करनी है, इसकी परस्तिश करनी है और इसको सिजदा करना है। आमीन। फरिश्ते आए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सिजदा किया, तमजीद की खुदावंद जी यीशु मसीह की। गडरिये जी आए, उन्होंने सिजदा किया, प्रणाम किया। उसके अलावा बाकी जितने लोग वहां पे आए, उन गडरियों की, उन जी चरवाहों की मनादी के साथ वो भी आए, उन्होंने भी सिजदा किया और खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम किया इस दुनिया में। मजूसी आए, उन्होंने भी सिजदा किया, वेलकम किया। तो जी ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। हम वक्ती तौर पे तो अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, अपना सेटअप चेंज कर लेते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पे कभी क्या हम में तब्दीली आई? इस चीज पे हमें गौर करना चाहिए। बिल्कुल। हमें क्रिसमस को रियल जो मतलब है उसको सेलिब्रेट करना है, अपने आप को तब्दील करना है, अपने अंदर जो कमियां उसको निकालना है, और खुदा की रूह से हमें गाइड होते हुए चलना है। क्योंकि खुदा की जब हम परमिशन को, उसकी आज्ञा को मानते, जैसे कि यूसुफ ने माना, और हम देखते हैं मत्ती 18 में कि किस तरह से जो है वो मरियम को वो सुरक्षा देता है यूसुफ। और वो एक धर्मी जन था, वो नहीं चाहता था कि मरियम को जो है वो सुरक्षा ना मिले, पत्थरबाजी और उसको मार डाला जाए या इस पर इल्जाम लगाया जाए। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पर जो औलाद पैदा होती है वो पाप से जन्म लेती है, पर प्रभु यीशु मसीह जो उद्धारकर्ता इस जगत में आए, एक उजाला बनकर हमारे जीवनों में, वो यही संदेश देते हैं, हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमें भी एक धर्मी जन बनना है, एक यूसुफ की तरह वो सुरक्षा हमें भी अपने रिश्तों में लेकर आनी बहुत जरूरी है। और एक हस्बैंड को, एक वाइफ को एक दूसरे के साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। तो यही हम देखते हैं कि रियल में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस लिए आए, अपने आप को तब्दील करें, अपने अंदर पाक रूह के वरदानों से खुद को मांगे परमेश्वर से कि वो आपको भरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो लुका 1:31 है, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि उसमें क्या बताया गया, उसको पूरा करें कि वो क्या हमें बताना चाह रहा है ये वर्स हमें। वर्ष आप पढ़ेंगी लुका, थोड़ा? जी मैं आपको बताना चाहूंगी, लुका 1:31। इसको पहला मैं चैप्टर चाहती हूँ कि और आप उसकी पूरा लोगों 31। को बताएं, एक्सप्लेन करने करें कि ये क्या हमें बता रहा है ये वर्स। पहला चैप्टर लूका और उसकी 31 वर्ष है। और देख, तू हामला बिल्कुल। होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम जी यीशु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला जी का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। आमीन। जी आमीन। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये कि वो जब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी फरिश्ता देता है कि तू हामला होगी, वो तो इसी बात से जी डर जाती है। मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं, मैं तो किसी मर्द से वाकिफ नहीं, और मैं अगर जी हामला होंगी तो हामला होने की तो सजा है संसार करना। बिल्कुल। वो बंदे को तो ढूंढेंगे नहीं कि किसकी वजह से तू हामला हो रही है, उन्होंने तो मुझे पकड़ना है और संसार कर देना। वो डर जाती है, घबरा जाती है। जब वो जी डरती है, घबराती है, तो फरिश्ता हौसला देता है। फरिश्ता कहता है कि जब तू हामला होगी, तेरे बेटा होगा, तो जी वो जो बेटा होगा उसका नाम यीशु रखना। उसका नाम यीशु रखना का मतलब ये है कि वो वाला यीशु जिसका पुराने अहद में वादा किया हुआ है, खुदा ने जिसका वादा किया हुआ है, वो वाला बच्चा जो है
वो तेरी वसातत से पैदा होगा, क्योंकि यहूदियों के कानून के मुताबिक ये था कि यहूदी अपनी बड़ी बेटी, पहलोठी बेटी का नाम ही मरियम रखते थे, चूंकि जी उन्हें पता था कि मरियम के बतन से यीशु की पैदाइश होनी है। और ज्यादातर वो कोशिश ये करते जी थे कि जो पहलोठी बेटी है उसका नाम भी मरियम रखा जाए और उसकी शादी भी ना की जाए, उससे वर्जन रखा जाए, ताकि यीशु की पैदाइश हमारे घर में ही हो। तो जी खुदावंद का फरिश्ता आके मुकद्दसा मरियम से कहता है कि तुम लोग जो इतने अरसे से 4000 साल से वेट कर रहे हो, उस वेट को खत्म करो, तो खुदा का पाक रूह तुम पे साया करेगा और तू हामला होगी और तू बेटा पैदा करेगी और वो खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। बेटा तो तेरा होगा, जी लेकिन वो कहलाएगा किसका? खुदा ताला खुदा का। ताला का। बेटा तेरा है, लेकिन कहलाएगा वो खुदा ताला का। दूसरे लफ्जों जी में यहाँ पे एक और चीज है, बेटा होना और बेटा कहलाना। इसकी जब डेप्थ में हम जाते हैं, तो एक तो है कि ये मेरा बेटा है, जी और एक है ये मेरा बेटा कहलाता है। डिस्टिंग्विश इसमें आप कर रही हैं? जी क्या मतलब इसका? जी मैं समझ रही हूँ। बेटा है और बेटा कहलाता है। हम्म आप समझाएं लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक है कि एक तो होता है रियल बेटा। जी रियल बेटा जो होता है उसके बारे में, और एक बेटा कहलाना, गली मोहल्ले में कोई भी बच्चा हो रिश्तेदारों का, तो वो ये होता है कि ये इसका बेटा है। और एक जी होता है जैसे ले पालक बेटा। जो ले गोद पालक लिया गया। जो ले पालक होता है वो कहलाता बेटा है, लेकिन होता नहीं। जी कहलाने का जी मतलब कहलाता बेटा है, लेकिन होता नहीं जेन्युइन, जी रियल में। जी अब यहाँ पे अगर इसको डेप्थ में देखा जाए, तो वो खुदा का बेटा तो नहीं है, क्योंकि वो खुदा से उस जी तरीके से तो पैदा नहीं हुआ, जी लेकिन पैदा हुआ और पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ, पाक रूह के जी साया करने से पैदा हुआ। अब यहाँ पे इसको जब हम इस चीज पे, इस पॉइंट पे गौर करते हैं, इस चीज पे भी आम रूटीन पे ज्यादातर गौर नहीं किया जाता, लेकिन जब हम इस चीज पे गौर करते हैं, तो खुदा का बेटा कहलाएगा का मतलब ये है कि हम इंसानी तौर पे, क्योंकि ये इंसानी वर्ड हम यूज करते हैं, खुदा का बेटा और खुदा का बेटा कहलाना, ये हमारे मुंह के अल्फाज हैं और हमारी अपने कल्चर के मुताबिक या हमारे सिस्टम के मुताबिक ये वर्डिंग है। अब हम ये समझते हैं कि जब तक आदमी की और औरत की शादी नहीं होती, तब तक उनके बच्चा नहीं होता। सिस्टम है बिल्कुल हमारा। मर्द औरत के मिलाप के बगैर बच्चा पैदा नहीं होता। अब यहाँ पे ये है, खुदा ये बता रहा है कि ये मेरे मिलाप से तो पैदा नहीं होगा, जी लेकिन होगा मेरा बेटा, इसलिए कि ये मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम होगा। आमीन मेरे मुंह से निकला हुआ कलाम होगा और पाक रूह की कुदरत से ये जमीन पे जाके मुजस्सम होगा, जिस्म इख्तियार हालेलुया करेगा।